बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.3। और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 4 डॉट 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो अननोन है वो x है, वेरिएबल x है, और यहाँ पर वेरिएबल जो x है ये हमारे पास एक्सपोनेंट में है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। और डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट हैज ए वेरिएबल, और वेरिएबल हमारे पास क्या हो सकते हैं? एक्स भी हो सकता है, वेरिएबल वाई भी हो सकता है, और जी भी हो सकता है इन इट्स एक्सपोनेंट। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है, जो अननोन है, वो एक्सपोनेंट में आ जाए, पावर में आ जाए, तो उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास 5 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 125 है, और यहाँ पर अननोन जो वेरिएबल है वो x है, और ये एक्सपोनेंट में है। इसी तरह जो हमारे पास जो एग्जांपल 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 माइनस 5x इक्वल टू 92 है, और यहाँ पर हमारे पास जो अननोन है, जो वेरिएबल है वो x है, और इसी तरह यहाँ पर x जो अननोन है वो भी एक्सपोनेंट में है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है इनको हमने सोल्व करना है। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 4 डॉट 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 जी। यहाँ पर 4 एज इट, और यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 2x प्लस 1 है, और हम इनको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x, और ये जो प्लस 1 है 2 की पावर है, तो हम इस पावर को सेपरेट कर लेते हैं। उसके लिए लिखेंगे डॉट 2 की पावर 1 जी। यहाँ पर हमने इन दोनों पावर को सेपरेट किया है, ये 2 की पावर 2x आ गई, और ये प्लस का 1 था, इस पावर को हमने सेपरेट किया, डॉट लगाएंगे 2 की पावर 1। यहाँ पर माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 एज इट जी। यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 1 है, 1 पावर लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 एज इट, और बाकी हमने सब जो टर्म्स हैं उनको सेम एज ही लिखा, और इक्वल टू 0। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 डॉट 2 की पावर 2x माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? इस फैक्टर को 2 की पावर x को लेट करेंगे, ये हमारे पास y की इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट 2 की पावर x इक्वल टू y। और अगर हमने इस टर्म को फाइंड आउट करना है 2 की पावर 2x, तो ये जो हमने लेट किया है इस इक्वेशन के बोथ साइड हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फैक्टर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हम 2 की पावर x का स्क्वायर लिखेंगे और इज इक्वल टू y का स्क्वायर लिखेंगे, और ये दोनों जो हमारे पास पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 की पावर 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर जी। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 में जहाँ पर 2 की पावर 2x है वहाँ पर हम वाई स्क्वायर पुट करेंगे, और जहाँ पर 2 की पावर x है वहाँ पर हम y पुट करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 8 डॉट वाई स्क्वायर माइनस 9 डॉट वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 जी। ये 8y स्क्वायर माइनस का 9y और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0 जी। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। हम मिड टर्म ब्रेक के तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम मिड टर्म ब्रेक के तरीके से सोल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेक के तरीके से ये इक्वेशन जो है आसानी से सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक का तरीका कर क्या है कि हमने ये जो लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म है इसको जो फर्स्ट हमारे पास वेरिएबल है वाई स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो इस कॉन्स्टेंट को 1 को वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 1 ज़ा 8। यहाँ पर हम लिखेंगे 8। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास y के साथ जो मिड में टर्म है उसका कोफिशिएंट को देखना है, और उसके साथ हमारे पास कोफिशिएंट है माइनस का 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 9। और हमने दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं, जब उन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो 8 आना चाहिए, और जब उन दो फैक्टर को प्लस माइनस किया जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो माइनस 9 आना चाहिए। तो हमारे पास स्टूडेंट 8 एंड 1 ऐसे दो फैक्टर हैं, जब उनको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 9 आ जाता है, और जब हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 1 ज़ा 8 जो आंसर 8 आ जाता है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 8 आ गया, और प्लस माइनस करने से हमारे पास 9 आंसर आ गए। यहाँ पर साइन को भी हमने देखना है, तो माइनस हमारे पास 9 है, तो यहाँ पर हमने -8 और -1 साइन यूज़ करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1 9, और साइन जोन से हमारे पास माइनस साइन यूज़ होगा जी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम -8 यूज़ करेंगे और -1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और 8 1 ज़ा 8, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड फैक्टर आए हैं वो -8 और -1 है। तो यहाँ पर हम ये फैक्टर्स को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 8y स्क्वायर और लास्ट पे प्लस का 1, और -9 को हम ब्रेक करेंगे -8y और -1y। और स्टूडेंट यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट हम y भी लिख सकते हैं। इन दो टर्म का हम एक पेयर बनाएंगे,
और इन दो टर्म का एक पेयर बनाएंगे। इन दोनों टर्म में हमारे पास जो 8 कॉमन है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर y है, और y पावर जो 1 है वो स्मॉल पावर है, तो y पावर 1 को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 8 कॉमन ले लिया, हम नहीं लिखेंगे, y पावर 2 है लेकिन 1 पावर हमने कॉमन ले लिया है तो रिमेनिंग 1 पावर लिखेंगे। उसके बाद माइनस ये 8y हमने कॉमन ले लिया हुआ है तो यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास ये जो दो टर्म है इनमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है माइनस की है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा इन दोनों में कुछ भी टर्म कॉमन नहीं है, जब कोई भी टर्म कॉमन ना हो तो यहाँ पर कॉमन 1 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, ये माइनस की टर्म है प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की टर्म है माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस से पहले एक फैक्टर है और माइनस के बाद एक फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर में हमारे पास y माइनस 1 का फैक्टर जो कॉमन है इसको हम कॉमन लिख लेंगे और रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 8y माइनस 1 और इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, माइनस का 1 है, इक्वल की साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने y की जो वैल्यू को लेट किया था उसकी वैल्यू पुट करेंगे और लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। हमने सब्स्टिट्यूट किया था y इज इक्वल टू 2 की पावर x और यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करेंगे और लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2 की पावर x और यहाँ पर जो हमारे पास y की वैल्यू है वो पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इक्वल टू 1 जी। इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर x इक्वल टू 1 है और वेरिएबल जो हमारे पास अननोन है वो एक्सपोनेंट में है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 है इसको कैंसिल करना है किसी तरीके से, तो यहाँ पर इक्वल में हमारे पास 1 है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट हमारे पास 2 वैल्यू हो और उसकी समथिंग कोई पावर हो तो हम ये जो बेसिस हैं ये कैंसिल कर सकते हैं और x हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका तरीकाकार क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 की पावर अगर मैं 0 लिखूँ तो विच इज़ इक्वल टू 1, जब भी किसी भी नंबर की पावर हम 0 लिखते हैं तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। जैसे 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, 10 की पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर की पावर किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 के लिए ये 1 जो हमारे पास है वो इक्वल है 2 की पावर 0। यहाँ पर इसका फायदा क्या हुआ कि हमारे पास ये जो बेसिस हैं ये कट हो जाएंगे, 2 से कट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, हम सेकंड फैक्टर सॉल्व करेंगे और सेकंड फैक्टर हमने लेट किया था, सॉरी यहाँ पर हमने लिखा था 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। y को फाइंड करना है, माइनस का 1 इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये 8 इसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर 1 से डिवाइड हो जाएगा। हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और y को हमने लेट किया था 2 की पावर x और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास है 1/8, लेकिन अगर हम 8 को फैक्टराइज करते हैं 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 और ये 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 टाइम 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 की पावर 3। यहाँ पर हमने x फाइंड करना है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर है, जब हम इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी जो पावर का साइन वो चेंज हो जाएगा, प्लस का 3 है तो हमारे पास ये माइनस का 3 हो जाएगा जी। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और x का आंसर जो है हमारे पास -3 आ जाएगा। तो हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, स्मॉल टर्म हम पहले लिखते हैं -3 कोमा जो हमने फर्स्ट फाइंड किया वो है 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब और क्वेश्चन 13 हमारे पास है 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3। यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास यहाँ पर अननोन जो वेरिएबल हमारे पास x है और ये एक्सपोनेंट में है तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और इसको हम सॉल्व करेंगे 3 की पावर 2x और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, इसको सेपरेट कर लेंगे, डॉट लिखेंगे 3 की पावर 2 जी। इन दोनों हमारे पास जो पावर्स हैं इन दोनों पावर्स को हमने सेपरेट किया है। किस तरह से सेपरेट किया, 3 की पावर 2x सेपरेट कर लिया और दरमियान में डॉट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 2 इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3 एज इट। यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3 9 और यहाँ पर हमारे पास 9 बाद में है तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं 9 डॉट 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3 एज इट और इसको हम नाम देंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व करना है तो ये जो 3 की पावर x है हम लेट करेंगे दिस इज इक्वल टू y। ये जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है 3 की पावर x इसको हम लेट कर लेते हैं, ये y के इक्वल है और अगर हमने इस फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम लेट कर सॉरी यहाँ पर इस इक्वेशन के बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड और 3 की पावर x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर और ये जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। और यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन 1 है यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, जहाँ पर 3 की पावर 2x है वहाँ पर y स्क्वायर और जहाँ पर हमारे पास 3 की पावर x है वहाँ पर हम पुट करेंगे y, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 9 डॉट y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 डॉट y माइनस 3 जी। ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको लिख सकते हैं 9y स्क्वायर और ये प्लस का 12y इस साइड पर है, इस साइड इक्वल की साइड पर शिफ्ट होगा तो ये माइनस का 12y हो जाएगा और ये माइनस का 3 इक्वल की साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 3 और यहाँ पर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0
जी यहाँ पर हमारे पास 9 है, 12 है और 3 है। यहाँ पर हमारे पास तीनों टर्म में 3 एक ऐसी टर्म में एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है, तो हम 3 कॉमन लिख लेंगे। यहाँ पर 9 है तो 3 कॉमन ले लिया तो 3 3 ज़ा 9, हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 कॉमन लिया तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर हम लिखेंगे 3y² माइनस ये 12 है, 3 हमने कॉमन ले लिया है तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 1 ज़ा 3 और इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पर जब ये शिफ्ट होगा तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3y² माइनस 4y प्लस 1 और इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। जी 3y² माइनस 4y प्लस 1 एज इट, और किसी भी टर्म को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 ही आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। इसको हम मिड टर्म ब्रेक के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मिड टर्म ब्रेक के तरीके से सॉल्व करेंगे और मिड टर्म ब्रेक का तरीका कर क्या है, ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है जो y² फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है इसके कोफिशिएंट के साथ। तो 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 1 ज़ा 3 ओके। और जो हमारे पास मिड में टर्म है उसके साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो है -4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4। और हमने दो ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर 3 है और जब उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर -4 आ जाए। तो 3 एंड 1 हमारे पास एक ऐसे फैक्टर हैं जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 आंसर आ जाएगा। ओके यहाँ पर -3 और -1 जब हम इनको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और साइन -3 + 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। जी हम दो ऐसे फैक्टर जो हमने फाइंड करने थे, मल्टीप्लाई करने से 3 आंसर आए और प्लस माइनस करने से -4 आंसर आए, वो फैक्टर हमारे पास है -3 एंड -1। हम यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे 3y² एज इट प्लस 1 एज इट और -4y को हम ब्रेक करेंगे माइनस का 3y और माइनस का 1y। 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको लिख लेंगे माइनस का y प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दो टर्म का एक पेयर बनाएंगे और इन दो टर्म का एक पेयर बनाएंगे। इन दोनों टर्म में हमारे पास जो कॉमन है वो 3 है और यहाँ पर y पावर 2 है, y पावर 1 है, तो 1 पावर जो है स्मॉल पावर को कॉमन आ जाएगी। ब्रैकेट लगाएंगे, 3 कॉमन ले लिया, नहीं लिखेंगे, y पावर 2 है, 1 पावर कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रह जाएगी y पावर 1 माइनस 3y हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा 1। जी इन दोनों टर्म में हमारे पास फर्स्ट टर्म माइनस किया है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, इसके अलावा इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन 1 आ जाएगा। जी यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस की टर्म प्लस की हो जाएगी और प्लस की टर्म माइनस हो जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे इक्वल टू 0। माइनस से पहले हमारे पास एक फैक्टर है और माइनस के बाद एक फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर में हमारे पास y-1 का फैक्टर कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 3y-1 और इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं यहाँ से y-1 इक्वल टू 0 और 3y-1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, माइनस का 1 इक्वल की साइड पर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का 1 हो जाएगा और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमने लेट किया था 3 की पावर x इक्वल टू y और पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3 की पावर x और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर x इक्वल टू 1। और यहाँ पर हमने स्टूडेंट x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर x है। इसी तरह इस इक्वेशन में हमारे पास अगर यहाँ पर 3 हो और उसकी समथिंग पावर हो तो ये बेसिस आपस में कट हो जाएंगे और x का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने सीखा कि किसी भी टर्म की पावर जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है, 3 की पावर जो 0 है वो भी 1 के इक्वल होगा, 4 की पावर 0 वो भी 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम 3 को कैंसिल करने के लिए लिख सकते हैं 1 को 3 की पावर 0, 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 को सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ कि हमारे पास ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x की इक्वल टू हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। जी नेक्स्ट हम फैक्टर को सॉल्व करेंगे और 3y-1 इक्वल टू 0 है, y फाइंड करना है, माइनस का 1 इक्वल की साइड पर शिफ्ट होगा तो प्लस का 1, ये 3 साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पर ये आकर डिवाइड हो जाएगा और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और y को हमने लेट किया था 3 की पावर x इक्वल टू 1/3। जी यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करना है, ये 1 डिवाइडेड बाई 3 है, 3 की पावर कोई भी नहीं है तो पावर 1 है, जब ये ऊपर शिफ्ट होगी तो ये पावर प्लस 1 है तो -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और x का आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। जी हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट है हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू जो स्मॉल टर्म है स्टूडेंट उसको हम पहले लिख सकते हैं -1 कॉमा जो हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड की थी वो है 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, इसको फाइनलाइज करते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर -x माइनस 20 इक्वल टू 0 और ये 2 की पावर x एज इट प्लस एज इट और यहाँ पर 64 एज इट। यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर -x है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो है वो माइनस में, अगर हमने इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये जो माइनस है ना ये प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास 1। जी इसको हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो ऊपर हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर ये माइनस का साइन है प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस का 20 इक्वल टू 0। यहाँ पर
हमारे पास ये 64 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 64 1 जा 64 और डिवाइड बाय 2 की पावर x माइनस का 20 इक्वल टू 0 और इसको हम नाम देंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन जो है हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में हो, उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लेट करेंगे ये जो हमारे पास 2 की पावर x है ये हमारे पास y के इक्वल है। लेट करेंगे 2 की पावर x इक्वल टू हमारे पास y है और इक्वेशन 1 में जहाँ पर हमारे पास 2 की पावर x है वहाँ पर हम पुट करेंगे y और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी y प्लस 64 डिवाइड बाई y माइनस 20 इक्वल टू 0। जी यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो y फैक्टर ही है जस्ट, तो इस इक्वेशन को बोथ साइड हम y से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड। जी यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर हमारे पास y है तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर y को भी हम y से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर प्लस 64 डिवाइड बाय y को y से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 को भी हम y से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0 को भी y से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये y को y से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पर ये y से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 1 जा 64 और माइनस यहाँ पर 20y इक्वल को किसी भी टर्म से किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं y स्क्वायर और माइनस का 20y प्लस का 64 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। हम मिड टर्म ब्रेक के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इसको मिड टर्म ब्रेक के तरीके से सॉल्व करेंगे और मिड टर्म ब्रेक का तरीकाकार क्या है कि जो लास्ट कॉन्स्टेंट हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है हमने फर्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल है वाई स्क्वायर उसके कोफिशिएंट के साथ। तो 64 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। यहाँ पर हम लिखेंगे 64 और जो हमारे पास मिड में टर्म है यहाँ पर मिड में जो हमारे पास टर्म है वो -20 है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे हम -20 और दो ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 आंसर है और जब हम उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो -20 आना चाहिए। इसका तरीकाकार क्या है, हम स्टूडेंट 64 को फैक्टराइज करेंगे, ये 2 के टेबल पे फैक्टराइज होगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 1 जा 2 1 कैरी 12 2 6 जा 12 और यहाँ पर 2 8 जा 16 और ये लास्ट पे 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 और यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा लास्ट 2 1 जा 2। जी यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं इन फैक्टर से हमने दो रैंडमली ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 64 आए और जब उनको प्लस माइनस किया जाए तो आंसर माइनस का 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और यहाँ पर 2 2 जा 4। जी 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 जा 64 और 16 में हम 4 अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 16 और माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास माइनस साइन और 16 माइनस 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 20। जी यहाँ पर हम माइनस का 16 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस 16 4 जा 64। जी स्टूडेंट -16 एंड -4 दो ऐसे फैक्टर हैं जिसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और -20 को ब्रेक करेंगे, -16y और माइनस का 4y प्लस 64 इक्वल टू 0। इन दो टर्म का एक पेयर बनाएंगे और इन दो टर्म का एक पेयर बनाएंगे। इन दोनों टर्म में हमारे पास y कॉमन है, y पावर 2 है, रिमेनिंग रह जाएगी y पावर 1 -16 लिखेंगे, y हमने कॉमन ले लिया y नहीं लिखेंगे। ओके यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास माइनस किया है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 कॉमन लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा y प्लस की टर्म में माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस की टर्म हो जाएगी। 64 है, 4 हमने कॉमन ले लिया तो 64 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 4 1 जा 4 2 कैरी 24 4 6 जा 24 यहाँ पर आ जाएगा 16 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। माइनस से पहले एक फैक्टर है और माइनस के बाद एक फैक्टर है। यहाँ पर y -16 फैक्टर जो है कॉमन है तो कॉमन लिख लेंगे। यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा y -4 इक्वल टू 0। जी यहाँ पर हम लिख सकते हैं y -16 इक्वल टू 0 और y -4 इक्वल टू 0। हम लिखेंगे y -16 इक्वल टू 0 और y -4 इक्वल टू 0। यहाँ से y फाइंड करना है, माइनस का 16 इक्वल किस साइड पर शिफ्ट होगा तो प्लस का 16 और यहाँ पर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमने लेट किया था 2 की पावर x इक्वल टू y तो यहाँ पर हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल टू 16। जी स्टूडेंट फिर 16 को हम फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर हमने x फाइंड करना है, 16 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 के टेबल पर फैक्टराइज होगा, 2 8 जा 16 2 4 जा 8 और ये 2 2 जा 4 और यहाँ पर 2 1 जा 2 1 2 3 4 2 की पावर हम लिख सकते हैं 4। जी यहाँ पर x फाइंड करना है, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। यहाँ पर हम अगेन सेकंड फैक्टर को सॉल्व करेंगे और y -4 इक्वल टू 0 है,
माइनस का 4 इक्वल की साइड पर होगा, प्लस का 4 हो जाएगा, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू को हमने लेट किया 2 x इक्वल टू 4, और यहाँ पर हम 4 को लिख सकते हैं 2 2 2 जो 4, यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। जी हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल जो सोल्यूशन सेट है उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास स्मॉल पावर लिखते हैं, स्मॉल वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर 2 हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 4।